नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। राइट, तो मैंने आप सबके सामने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप। सेवी बैन्स फॉर्मर टीवी एंकर हेमंत घाई हिज फैमिली मेम्बर्स फॉर सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 5 years। राइट, कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं कि ये आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है। फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इससे हम सबको क्या लर्निंग लेनी चाहिए। राइट, तो देखिए मैंने आप सबके सामने फिर से क्या किया कि द इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल है न्यूज़ आउटलेट का, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी। जिरोधा शेयर्स मोस्ट विजायर स्टॉक फ्रॉड, हाउ व लुंगी सिस्टम हेल्प अ टीवी एंकर पुल ऑफ ₹6.1 करोड़ स्कैम। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो, पहले मैं आर्टिकल्स ही वगैरह आपको दिखा देता हूँ फिर स्टार्ट करेंगे। राइट, तो देखिए द डेली बिलीफ बाय जिरोधा का भी आर्टिकल है यहाँ पे, ये एक जिरोधा का ही आउटलेट है और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी कि टीवी एंकर टॉट यानी कि पकड़ा गया इन आ 6 करोड़ स्टॉक स्कैंडल। तो अब एक्चुअली में हुआ क्या है। राइट, तो हुआ ये है कि एक्चुअली में अभी से कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले हुआ ये कि जो सेबी है हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली एज अ रेगुलेटर की भूमिका निभाती है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्या करती है, जैसे कि मार्केट वगैरह में कोई भी मान लेते हैं फ्रॉड वगैरह ना हो, किसके साथ, रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स का मतलब आप और हम जैसे लोग। राइट, आम इंसानों के साथ जो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह ना कर सके। कौन? जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, या इन्फ्लुएंसर लोग का मतलब जो पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब कि जैसे हो सकता है इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गए या टीवी एंकर्स को भी हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छे खासी इन्फ्लुएंसर पोजीशन पर रहते हैं। अब आप कहोगे कैसे ये लोग इन्फ्लुएंसर पोजीशन पर रहते हैं, या मतलब प्रभावशाली पोजीशन पर रहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं जो यहाँ पे अभी हमारी बात, तो मैं इसी का ही एग्जांपल लूँगा, जो यहाँ पे पकड़े गए हैं एज अ टीवी एंकर, और वो फॉर्मर टीवी एंकर थे। राइट, तो वो क्या थे, वो CNBC आवाज़ है जो, और जो अपने आप में जो फाइनेंशियल न्यूज़ है या फाइनेंशियल न्यूज़ स्पेस में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है ये। राइट, CNBC आवाज़ न्यूज़ चैनल है, फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल, और एक और न्यूज़ चैनल है जैसे कि जी बिजनेस करके। राइट, तो होता क्या है कि जो कई सारे लोग, रिटेल्स लोग या कई सारे लोग देखते हैं इन चैनल्स को, इन फाइनेंशियल चैनल्स को देखते हैं, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, न्यूज़ वगैरह होती है, उसको गैदर करते हैं। किनके थ्रू? जो ये एंकर्स वगैरह उनको समझाते हैं, जिस तरीके से उस चीज़ को दिखाते हैं। राइट, क्योंकि आप किसी चीज़ को किस तरीके से दिखा रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हुआ ये था कि जो यहाँ पे अभी हम जी बिजनेस न्यूज़ को हटा देंगे, यहाँ पे अभी हमसे बात करेंगे CNBC आवाज़ की, क्योंकि जो ये पकड़े गए हैं एंकर यहाँ पे, ये इनका पूरा लिंक है, या ये फॉर्मल एंकर रह चुके हैं कहाँ पे? CNBC आवाज़ में। ठीक है, तो एक अच्छे खासे जो न्यूज़ चैनल है उसमें ये अच्छी खासी भूमिका निभा चुके हैं द टीवी एंकर। तो इनके पास इनकी ऑडियंस भी होगी। राइट, इनको सुनने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं होता है कि जो एंकर वगैरह है वो कोई भी इन्फ्लुएंसर पोजीशन ना रखे। आप सब भी देखते होंगे कि इन्फ्लुएंसर पोजीशन का मतलब प्रभावशाली पोजीशन, कि मान लेते हैं ये कोई चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं या किसी चीज़ को बता रहे हैं एज अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों के दिमाग में एक बार जाता जरूर है, एक बार स्टिक जरूर करता है लोगों के दिमाग में। राइट, कि एक्चुअली में ये जो बता रहा है इसको एक बार करके देखते हैं। एज अ ट्रस्ट। राइट, सारी चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं यहाँ पे, कि भरोसा आदमी का ज़्यादा होता है इन सब टीवी एंकर्स पे, कि ये लोग सही बताएंगे चीज़ें या ठीक बताएंगे। क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया को या थर्ड स्तंभ भी बोला जाता है या तीसरा स्तंभ भी बोला जाता है किसका? डेमोक्रेसी का। क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगी तो आपको चीज़ें पता कैसे चलेंगी क्या कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई है और उसके क्या इम्पैक्ट है या क्या उसकी रिपरकशंस है। राइट, ये सब आपको कौन बताता है? मीडिया बताती है, जो कि आज के समय में शायद हमारे इंडिया में उस हिसाब की जो मीडिया है उस हिसाब की कवरेज नहीं कर रही है। कई जगह मीडिया को दबाया भी जाता है। राइट, तो वो हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से अलग हैं। अभी हमसे बात करेंगे जो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बात सिंपली ये हुई है कि एक न्यूज़ चैनल था CNBC आवाज़, उसमें एक एंकर एज अ एंकर पोजीशन काम करते थे। उनका नाम है हेमंत घाई। यहाँ पे उनका नाम हेमंत घाई है, और वो एज अ फॉर्मल न्यूज़ एंकर थे। कहाँ पे? CNBC आवाज़ में। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करते थे, इनका एक शो आता था, जैसे आप सबने देखा होगा
कि वहाँ पे क्या होता है, टाइमलाइंस या टाइम स्लॉट्स में शोज वगैरह डिवाइड रहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। जैसे आपने देखा होगा कि इतने से मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये वाला मान लीजिए इस वाले एंकर का शो आता है और उसके बाद किसी अनोदर एंकर का शो आता है उसी चैनल पे। तो इनका एक शो आता था हेमंत घाई का, उसका नाम था स्टॉक 2020। अभी आप बात सुनना, मैं आपको एज बेस यहाँ पे जो पूरा का पूरा यहाँ पे बेस है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में सेबी ने इनको पकड़ा कैसे और ये जो 6 करोड़ है इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका शो आता था किनका, हेमंत घाई का, CNBC आवाज़ पे स्टॉक 2020 करके, ठीक है। तो ये जो शो आता था, इस शो में ये क्या करते थे, जो रिटेलर या जो रिटेल पब्लिक है या जो जनता है जो CNBC आवाज़ को फॉलो करती है, उसको देखती है एज अ फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह गैदर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो इनका शो आता था ये 2020 स्टॉक 2020, तो इसमें ये क्या करते थे, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में क्या करते थे, एज अ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग आप जो कुछ भी कह लें, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक वगैरह रिकमेंड करते थे यहाँ पे। अब स्टॉक वगैरह रिकमेंड करते थे तो सिंपल ही बात है कि लोग वहाँ पे देखते थे, इनको देखते थे। और ये क्या करते थे, इन्हें किस तरीके से इस चीज़ का मिसयूज किया यहाँ पे कि ये जो स्टॉक वगैरह रिकमेंड करते थे, ये क्या करते थे, ये अपनी ही फैमिली के डीमैट अकाउंट से, ये जो हेमंत घाई हैं, ये क्या करते थे अपनी फैमिलीज़ के डीमैट अकाउंट से, जैसे इनकी पत्नी हो गई, उनका नाम जया घाई है, और उनकी माता जी है ना श्याम मोहन घाई है उनका नाम। तो ये क्या करते थे, जो उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, अपने डीमैट अकाउंट से कुछ नहीं करते थे। सबसे पहली चीज़, अगर ये अपने डीमैट अकाउंट से करते तो बहुत पहले इनको सीबी पकड़ लेती, लेकिन ये क्या करते थे, ये करते थे अपनी पत्नी के डीमैट अकाउंट से और अपनी माता जी के डीमैट अकाउंट से पहले ही उस शेयर को बाय कर लिया करते थे। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे पूरी कहानी है क्या। कहानी ऐसी है, जैसे मान लेते हैं कि इनके पास एडिटोरियल एक्सेस रहता था, किसका, CNBC आवाज़ में जो भी स्टॉक वगैरह कोई रिकमेंड करने वाले थे या किसी भी टाइप की जो स्टॉक को रिकमेंड करने से पहले मीडिया हाउसेस में उसकी रिसर्च वगैरह होती है, उसकी पूरी तरीके से फाइनेंशियल चेक वगैरह लिए जाते हैं जब भी आप किसी भी स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हो, राइट। तो जो एडिटोरियल एक्सेस रहता था किनके पास, हेमंत घाई के पास यहाँ पे, क्योंकि जो एंकर वगैरह रहता है जिसको बताना पड़ता है कि ये वाला स्टॉक मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ और इस तरीके से, तो इनके ऊपर जो इनके पास कंपनी की तरफ से जो एडिटोरियल एक्सेस रहता था CNBC आवाज़ का कि कौन सा स्टॉक ये रिकमेंड करने वाले हैं। यानी कि कल हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कल मान लेते हैं जो हेमंत घाई हैं, ये कल कोई स्टॉक वगैरह रिकमेंड करने वाले हैं, तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस स्टॉक की वो पहले आ जाया करती थी, ड्यू टू इनके पास एडिटोरियल एक्सेस रहता था किसका, CNBC आवाज़ का। तो होता ये था कि इनके पास, जैसे मान लेते हैं कल इनको जो चीज़ को रिकमेंड करना है या जो चीज़ बतानी है इनको अपने स्टॉक 2020 टॉपिक पर, वहाँ पे क्या करते थे ये कि ये उस स्टॉक को पहले ही बाय कर लेते थे, कहाँ पे, अपनी माताजी के अकाउंट में और अपनी जो पत्नी है उनके अकाउंट में, और वही बल्क लेवल पे यहाँ पे बाय होता था। आप समझ रहे हो ना, बल्क लेवल के मतलब बहुत लंबी चौड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग होती थी। बाइंग का मतलब सिंपली इस तरीके से कि लगभग हो गया 10,000 क्वांटिटी और 20,000 क्वांटिटी, इस टाइप से, राइट। छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग नहीं होती थी, बाइंग होती थी बल्क क्वांटिटी में। और बल्क क्वांटिटी में बाइंग करने के बाद होता क्या था, जब ये जैसे ही उस चीज़ को ऐसा बताया करते थे अपने न्यूज़ आउटलेट CNBC आवाज़ पर एज आ एंकर, जो इनका शो आता था स्टॉक 2020, उसके बाद क्या होता था, जो रिटेलर होते थे या जो आम इंसान होता था वो उस चीज़ को बाय कर लेता था, जाके ओपन मार्केट में जाके वो उस चीज़ को बाय कर लेता था। और बाय करने के बाद होता क्या था कि उस प्राइस जो वो स्टॉक है उसमें मूवमेंट्स वगैरह होती थी और वो ऊपर की साइड या इंक्रीज परसेंटेज में ऊपर जाया करता था। तो इससे होता क्या था, इसको इनकी फैमिलीज़ को, इनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ऐसे हुआ कि आप खुद सोच के देखिए, कोई स्टॉक है मान लेते हैं जो आज मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, आज वो उस हिसाब की मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन जैसे ही आपने दी अपनी शो पे, वो शो 1%, 2%, 3% इस हिसाब से ऊपर की साइड मूव करने लगा। तो आपने तो उसको इनिशियल स्टेज में ही बाय कर लिया था, राइट, पहले ही बाय कर लिया। अब जो 3 से लेके 4% या कई बार तो 10% के आसपास भी सर्किट लगे हुए हैं कई स्टॉक्स में, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जो यहाँ पे ये प्रॉफिट वगैरह होता था, ये अब किसका हुआ, ये हेमंत भाई, अपना जो हेमंत घाई हैं, ये क्या करते थे, अपनी फैमिली जो उनकी माता जी हैं और जो इनकी पत्नी है उनके अकाउंट से प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेते थे। कि ये किस्म से अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊँ यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंपल सा चीज़ होती थी, यहाँ पे आपको चिपकाना, ऊपर के लेवल पे चिपका देना, किसको, रिटेलर को मतलब आम इंसान को, जैसे हम हो गए, आप हो गए,
ऐसे ही लोगों को रिटेलर यहाँ पे बोला जाएगा। अगर मैं टर्म्स वगैरह रिटेलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो उसका सिंपली मीन्स ये है कि आप और हम जैसे लोग, राइट। तो उनको ये क्या चिपकाना हुआ है किस में से, क्योंकि आपने तो वो चीज़ पहले ही बाय कर ली, राइट। और जैसे ही उस चीज़ में मूवमेंट हुआ ऊपर की साइड, आपने जाके स्टॉक को बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, और यहाँ पे फंस कौन गए, हम जैसे लोग। या ट्रैप कौन हो गया, रिटेलर ही ट्रैप हुआ, राइट। क्योंकि उसने तो आपके ऊपर भरोसा किया था ना, उसने तो आपके ऊपर ट्रस्ट वगैरह किया, और आपने उस ट्रस्ट का पूरी तरीके से मिसयूज़ किया। क्योंकि आप उसने ट्रस्ट भी इसी वजह से किया आप पे, क्योंकि आप एक एंकर की भूमिका यहाँ पे निभा रहे थे, आप एक इन्फ्लुएंसर इंसान की तरह पे यहाँ पे जाने जा रहे थे। और CNBC आवाज़ आप कहीं पे भी देख लेना, यहाँ पे एज आ फाइनेंशियल न्यूज़ स्पेस में 2 ही ऐसे चैनल्स हैं मुझे जितना पता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप उस बारे में मैं जो बता रहा हूँ आपको वो आप सुनिए। जैसे CNBC आवाज़ हो गया पहला यहाँ पे, जहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़ स्पेस में इसकी बहुत चर्चित नाम है ये, है ना। और जो सेकंड नंबर पे है वो है जी न्यूज़। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है एंकर्स के थ्रू। अब मान लेते हैं कोई एंकर ही अगर आपके साथ इस तरीके का काम करने लगे, या आम पब्लिक के साथ इस तरीके का काम करने लगे, तो उसको बेसिकली कैसे ये सब चलेगा, राइट। तो और एक चीज़, और जब सेबी ने उनको पकड़ा तो सेबी ने क्या किया, इनका जो शो वगैरह आता था, ये जो सेबी है, सेबी ने इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए वो चालू कर दी थी जनवरी 2021 में। उसके बाद इन लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप एविडेंस को जोड़ा और चीज़ों को देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। कि जो हेमंत, मैंने आपको भी बताया ना, हेमंत गाय की फैमिली के जो अकाउंट हैं, डीमेट अकाउंट्स हैं, उनमें पहले ही बाइंग हो जाया करती थी स्टॉक की मूवमेंट से पहले, और जैसे ही बाइंग होती थी उसके बाद होता था प्रॉफिट बुक। जैसे ही प्रॉफिट बुक हुआ ये बाहर हो गए, और यहाँ पे ट्रैप कौन हो गया या फंस कौन गया, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे रिटेलर फंस गया, और फिर वो फंसा रह गया सालों साल के लिए, राइट। तो ये चीज़ ये करते थे और बड़ी आराम से करते थे, और लोगों के ट्रस्ट के साथ यहाँ पे खेल रही थी, लोगों के भरोसे के साथ यहाँ पे खेला जा रहा था। तो जैसे ही सेबी ने इस चीज़ को पकड़ा यहाँ पे, और एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी एक्सेस था, या जो भी इनकी पत्नी का अकाउंट था, या पत्नी का डीमेट अकाउंट हो गया, इनके माता जी का डीमेट अकाउंट हो गया, ये वो लोग यूज़ नहीं करते थे। ये कौन करता था ऑपरेशन बेसिस पे यूज़, ये करते थे ऑपरेशन बेसिस पे यूज़। इनके पास फुली एक्सेस था अपनी पत्नी के डीमेट अकाउंट का और अपनी माता जी के डीमेट अकाउंट का, इन दोनों अकाउंट्स का इनके पास फुली एक्सेस था। क्योंकि वहाँ पे बाय वगैरह करना और सेल वगैरह करना यही करते थे पूरी तरीके से, या ये करवा लेते थे किससे, अपनी पत्नी और अपनी माता जी के अकाउंट से। जिस किसी को भी ये एक्सेस वगैरह देते हो उससे ये पहले ही उससे बाइंग वगैरह करवा लिया करते थे, और जैसे ही उसमें मूवमेंट वगैरह होती थी तो प्रॉफिट बुक करके ऊपर की साइड चिपका के किसको, रिटेलर को माल ये बाहर हो जाया करते थे। तो उन्हें ऐसा खेल खेला किसके हिसाब से, किसकी तरह इन्होंने खेल खेला, ऑपरेटर्स की तरह ऐसा खेल खेला इन्होंने। क्योंकि आप सबने देखा होगा ये जो टर्म है ऑपरेटर, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चित टर्म है। मार्केट में इस तरीके से चर्चित टर्म है ये ऑपरेटर की। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का मतलब आप ऐसे समझिए, ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो कि नंबर्स में तो बहुत कम है, राइट, लेकिन उनके पास जो होल्डिंग्स है या वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ 100 लोग हैं, 100 रिटेलर हैं, आप या हम जैसे लोग हैं, तो हम लोगों के पास एक सीमेंट टाइप का पैसा होगा, लाइक छोटा छोटा अमाउंट होगा, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 5,000 रुपये होगा, किसी के पास 50,000 रुपये होगा। लेकिन जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के पास हजारों करोड़ों में पैसा होता है यहाँ पे। तो जब आप खुद सोचिए, जब आप हजारों करोड़ का पंप करोगे किसी स्टॉक में, तो उस स्टॉक में तो मूवमेंट होगी ना। तो वही इन्होंने खेल खेला है यहाँ पे। खेल उन्होंने किस तरीके से खेला, कंधे पे बंदूक रख के खेला है खेल। किसके, रिटेलर्स के कंधे पर बंदूक रख के, कि जो रिटेलर इनको सुन रहा था एज अ ट्रस्ट की बेसिस पे, जैसे ही उन लोगों ने बाइंग किया, इनने क्या किया, ये प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाया करते थे। तो इनको बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ, रिटेलर्स को। ये भी बहुत कम फ़ायदा यहाँ पे हुआ, या ना के बराबर ही फ़ायदा हुआ। यहाँ पे फ़ायदा हुआ सिर्फ हेमंत दिखाई और उनकी फैमिली को। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप आज के टाइम में अवेयर नहीं है मार्केट में, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आप सालों साल फंसे रह सकते हैं उस स्टॉक में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में उतरने से पहले उस चीज़ की पूरी जानकारी ले लीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों को सुनते हुए देखा है कि मार्केट एक जुआ है, और मार्केट में आते ही लोग हैं गंवाने के लिए। अब लोग इस वजह से आते हैं गंवाने के लिए क्योंकि वो सोचते हैं कि आज मेरा डीमैट अकाउंट खुला और कल से मैं करोड़पति बनना चालू हो जाऊंगा। लोगों का तो यही है, मार्केट को तो देखते हैं लोग ऐसे ही पैसे के कुआं की तरह। वहाँ पे लोग कहते हैं इसमें क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इसमें क्या स्टडी करने की ज़रूरत है, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो बस खरीदना है और बेचना है।
लेकिन इसी में ही क्या, इसी में ही फंसते हैं लोग। और यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जो कि जिनके पास जैसे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हो गए, राइट, तो हम ऐसा इनको इंस्टीट्यूशन यहाँ पे करेंगे। और कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं जो कि बाइंग वगैरह करते हैं, तो उन सब के प्रॉपर रिसर्च वगैरह लगी रहती है यहाँ पे, प्रॉपर स्टडीज़ वगैरह करने के बाद वो बाइंग करते हैं। और यहाँ पे जो रिटेलर होता है वो तो अंधे आंख बंद करके बाइंग कर लेता है, एक बार मैंने तो बाइंग कर ली, अब देखते हैं कल। और रिटेलर की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी आप देखना, एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि आज उसने बाय किया और वो कल जाके सोचेगा कि कल ये स्टॉक 10% या 50% के आसपास मैं बुक करके निकल जाऊँ। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे रिटेल का माइंडसेट ही ऐसा है कि जी ये जो लोग हैं या जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, ये एंकर, इन जैसे लोग ही यहाँ पे क्या करते हैं, जो आम रिटेल है उनको पब्लिक उनको बेवकूफ़ बनाया करते हैं। यहाँ पे मैं सारे एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कोई भी सारे लोगों में से सभी लोग कभी भी ख़राब नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे मिसयूज़ करते हैं अपनी पोजीशन का, और उसकी वजह से होता क्या है, सारे ही टीवी एंकर्स को उस नज़रिए से देखा जाने लगता है पब्लिक के थ्रू। आई होप कि आप ये मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, जो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे रिपरकशंस वगैरह कैसे फेस हुए। जो सेबी ने जैसे ही इनको पकड़ा 2021 के आसपास, जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, उनको जब पकड़ा तो इनको पकड़ने के कई सारे ऐसा सिस्टमेटिक ढंग थे, या इनके सिस्टमेटिक ढंग थे। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक को पहले इन्होंने जब उनकी डीमैट अकाउंट की हिस्ट्री वगैरह चेक की, तो वहाँ पे इनको पता चला सेबी को कि ये क्या करते हैं, ये इनकी फैमिली अकाउंट से पहले ही चीज़ों को बाय कर लिया जाता है, और जैसी वो चीज़ रिकमेंड की जाती है फिर उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है। तो और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो हो जाता है हेमंत गाय का, ठीक है, उनकी फैमिली का। लेकिन यहाँ पे जो सेबी है, सेबी ने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे एक और सिस्टम निकल के आया या एक और मेथड निकल के आया। अभी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिखाऊंगा, उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है। जैसे कि एक मेंशन है यहाँ पे लुंगी सिस्टम का, लुंगी मेथड। अब आप कहोगे लुंगी मेथड, ये थोड़ा सा अजीब नाम नहीं है, थोड़ा सा बेकार, थोड़ा सा एकदम वैसा नाम है, लेकिन ये सिस्टम में आप समझिए पहले सिस्टम को। ये जो सिस्टम है इसमें क्या करते थे हेमंत गाय, जैसे मान लेते हैं इनको कुछ पता चला, राइट, कि कल इनको कौन सा स्टॉक रिकमेंड करना है, तो ये क्या करते थे, ये ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू क्या किया करते थे, उस चीज़ को स्प्रेड कर दिया करते थे अपने ही जानकारी में, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, कि आपको बेसिकली इस चीज़ को बाय कर लेना है, और जैसे ही मैं इसको रिकमेंड करूँगा उसके बाद आज सेल कर देना, राइट। तो जो अब इनके जान पहचान के लोग थे उनको ये इस तरीके से फ़ायदा वगैरह पहुंचा रहे थे, या एक किस्म से देखा जाए तो खुद ही कोई फ़ायदा पहुंचा रहे थे, क्योंकि ये फैमिलीज़ के ही अकाउंट में ट्रेड कर रहे थे। तो ये वाला सिस्टम से भी इन्हें पकड़ा गया, किसके थ्रू, जो सेबी है, सेबी ने चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे देखी, जब जाके इनको पकड़ा, और जब इनको पकड़ा गया उसके बाद इनके ऊपर जो रिपरकशंस इनको फेस करने पड़े वो ऐसे करने पड़े कि इनकी और इनकी फैमिली को 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट से कर दिया गया बैन, कि अभी यहाँ पे बेसिकली कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते अपने अकाउंट से, अपनी फैमिली के अकाउंट से, और कोई भी इन्वेस्टिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, कहाँ, मार्केट में। और यहाँ पे जो इनके ऊपर सेकंड ऐसा रिपरकशंस लगाया गया या पेनल्टी लगाई गई, वो आसपास 6 करोड़ के आसपास की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। पेनल्टी का मतलब ये पैसा आपको देना पड़ेगा, और ये पैसा तो मान लेते हैं ये तो जो ये 6 करोड़ है ये तो ऐसा प्रॉफिट ही है इनका, राइट। तो ये 6 करोड़ तो इनको देना ही पड़ेगा, साथ में 12% एनुअल यहाँ पे इनको ऐसा जो इंटरेस्ट है वो भी उसके साथ भी देना पड़ेगा, किसको, 6 करोड़ को। और प्लस ये एक चीज़ और 50 लाख रुपए की जो फाइन है वो अलग से इंडिविजुअल लगाए गए, किसके ऊपर, हेमंत गाय के ऊपर और इनकी पत्नी के ऊपर 50 लाख के, क्योंकि इनने बेसिकली क्या किया है, इन्हें मैनिपुलेशन किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म निकल के आया कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लेते हैं बाइंग वगैरह होती है, तो अगर इनका अंदर तक मान लेते हैं इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है तो ये नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगी। एक और मैं आपको अभी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने की उसमें इनका साथ किसने दिया। एक MAS कंसल्टेंसी करके एक फर्म है, वो भी किसकी, वो फर्म है मोतीलाल ओसवाल की, जो कि चर्चित नाम है अपनी इंडस्ट्री में। अगर आपने आप मार्केट वगैरह में रहे होंगे या मार्केट वगैरह को आप पढ़ते होंगे एज अ न्यूज़पेपर, तो आपको मोतीलाल ओसवाल के बारे में ज़रूर पता होगा। मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकर है और एक फंड मैनेजर की तरह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चित नाम है। और ये ऐसा जैसे जरोधा हो गया और कई सारे हो गए, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया और कई सारे ग्रो वगैरह हो गए, ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल भी है, बड़ा सा फर्म है, ब्रोकिंग फर्म है। और ये फाइनेंशियल जो फंड्स वगैरह होते हैं एज अ म्यूचुअल फंड्स, उसको भी मैनेज किया करते हैं, कौन,
मोतीलाल ओसवाल। तो इनकी एक एएमसी कंपनी भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पे क्या करते हैं कई सारे जो लोगों के वगैरह जो लोग वगैरह रहते हैं जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको ये मैनेज किया करते हैं। कौन? मोतीलाल ओसवाल। तो इनकी एक सब्सिडरी है, या इनकी आप ऐसा सब कंपनी कह लीजिए, वो थी MAS कंसल्टेंसी, जो कि इनके साथ एफिलेटेड थी। ठीक है। तो हुआ क्या, जो हेमंत घाई है ये क्या करते थे इस कंपनी के साथ इन्होंने बचने की बहुत सारी कोशिश की सेबी से, कि इनको पकड़ा ना जा सके, ये मैनिपुलेट कर दें चीज़ों को या एविडेंस को मिटा दें। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हूँ, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से आपको क्या होता है, पकड़े जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, MAS के साथ इन्होंने जो भी इन्होंने बातचीत की हो, उसके बाद उन्होंने किया ये कि मान लेते हैं ये क्या कर रहे थे, ये टाइमिंग को मैनिपुलेट कर रहे थे। यहाँ पे अब टाइमिंग को मैनिपुलेट कैसे कर रहे थे, टाइमिंग को मैनिपुलेट ऐसे कर रही थी ये कि ये मान लेते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का कल रिकमेंडेशन देना है, राइट, किसी स्टॉक का इन्हें कल रिकमेंडेशन देना है। तो इन्होंने जब आज बाइंग चालू की, तो ये क्या कर रहे थे, ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे आपने अगर बाइंग की आज, राइट, और आपने देखा होगा कि आपने अगर बाइंग की है, और मान लेते हैं कि आज अगर आपने 10 बजे के आसपास सुबह बाइंग कर ली, राइट, और वहाँ पे आपको चीज़ें भी नज़र आती हैं कि आप जो आपका ब्रोकर है वो आपको चीज़ें वगैरह भी नज़र में दिखाता है कि आपने बाइंग कितने टाइम की है, राइट, कितने टाइम की है, कौन सी डेट को की है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, ये उस डेट को भी बदलने की कोशिश कर रहे थे, और जो टाइमिंग है उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? एंकर। यहाँ पे किसके साथ? MAS कंसल्टेंसी के साथ, जो कि किसके साथ एफिलेटेड थी? मोतीलाल ओसवाल के साथ एफिलेटेड थी। तो जैसे ही सेबी ने इनको पकड़ा, तो ये जो मैंने आपको पेनल्टी वगैरह इनके थ्रू, इनकी फैमिलीज़ के थ्रू तो बता दी, लेकिन अब जो MAS है, जो उसने इनकी मदद की एज आ जो मैनिपुलेशन में, तो MAS के ऊपर भी 30 लाख रुपए का फाइन लगाया किसने? सेबी ने अभी। और जो मोतीलाल ओसवाल है, जो कि बहुत चर्चित नाम है, उसके ऊपर भी 5 लाख रुपए का फाइन लगाया किसने? सेबी ने। और सेबी ने मोतीलाल ओसवाल से ये भी बोला कि आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि आपकी जो एफिलिएटेड फर्म है वो किसके साथ बिजनेस कर रही है या वो क्या कर रही है, राइट। क्योंकि अगर आप देख पाते तो आई होप कि आप ये जो चीज़ें हैं इनसे बच पाते। और क्योंकि अगर ऐसे मान लेते, ऐसे टाइम्स में अगर मोतीलाल ओसवाल का नाम आता है या ऐसे फ्रॉड्स में मोतीलाल ओसवाल का नाम आता है, तो वो क्या होता है, वो उनकी इमेज के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली काम ही ट्रस्ट का है ना, पूरा लोग आपके ट्रस्ट करते हैं, राइट। जैसे आप भी हो, जैसे आप किसी भी ब्रोकर में, जैसे हम यहाँ पे जिरोधा का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जिरोधा है, तो जिरोधा का ऐसा ट्रस्ट भी तो है कि लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल जिरोधा का कोई ऐसा कांड आता है, हाइपोथेटिकल में सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, कि अगर ऐसा कोई कांड आता है तो लोग जिरोधा पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, या किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट करना ऑब्वियसली बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा पॉइंट है ये समझ आया होगा। और अब यहाँ पे सीख या कुछ लर्निंग में आप सबको देना चाहूँगा इस आर्टिकल से, वो ये है कि आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह बनाएं, वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करने के बाद बनाएं, और पूरी तरीके से स्टडीज़ अपनी खुद की करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो ना करें, मैं आपको सीधा सिंपल से कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको सपने बेच रहे हैं कुल मिला के। आप चाहे सोशल मीडिया खोल के देख लो, चाहे यूट्यूब खोल के देख लो, चाहे किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म वगैरह खोल के देख लो, लोग यहाँ पे आपको सपने बेचेंगे कि देखो यार मैंने यहाँ से ये कर लिया, और ये यहाँ से आप मुझे फॉलो करो और मैं आपको लखपति करोड़पति बना दूंगा। ऐसा लोग कहते हैं, मैंने कई जगह यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह में देखे, कई सारे ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन आप बेचारी रिटेल या आम जनता इतनी भोली है कि वो इन सब लोगों के जाल में आ जाती है। और ये सब लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो इस एंकर साहब ने किया यहाँ पे, ऐसी सेम चीज़ वो लोग करते हैं। वो एफिलिएटेड के थ्रू आपसे कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, और हर तरीके से आपको कोर्स वगैरह भी सेल करते हैं, राइट। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो किस तरीके से पैसा कमा रहा है, राइट। अगर वो ये चीज़ मार्केट में उतार देगा तो उसकी मान लेते हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी ना। अगर मान लेते ज़्यादा लोग जान जाते हैं किसी चीज़ को कि वो किस तरीके से पैसा कमाता है, तो ज़्यादा लोग वो चीज़ को करने लगेंगे। उससे क्या होगा कि जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को समझ जाएंगे, और इस चीज़ को समझने के बाद वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो कोई भी आप जिस किसी को भी फॉलो करते हो तो आप काम क्या करो, आप फॉलो सबको करो, राइट। लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, किसी को गुरु मत बना लो कि मतलब कुल मिला के ये मेरा गुरु है, आँख बंद करके अंधविश्वास में मैं इसके साथ बिल्कुल जैसा ही कहेगा वैसा मैं लगा रहूँगा। क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा यहाँ पे लोग खेलते ही ट्रस्ट के साथ है ना, और यहाँ पे ट्रस्ट के साथ खेल रहे हैं, चलिए चलता है ये, लेकिन यहाँ पे आपने खुद देखा होगा यहाँ पे आम इंसान का पैसा लगा रहता है, और पैसा
आम इंसान के पास इतना बल्कि में नहीं होता है कि अगर उसका पैसा चला जाए तो उसको बुरा ना लगे या उसको बेसिकली कितना सैड बैक लगता है। अगर आप बड़े बड़े हाउसेस का देख लीजिए तो उनके पास इतनी कमाई वगैरह के सोर्सेज हैं कि वो उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, राइट। अगर उनको कहीं से लॉस हो रहा है तो मैनेज कर लेंगे। मान लेते कोई व्यक्ति है, उसने अपनी जीवन भर की कमाई, जीवन भर की पूंजी वगैरह या पेंशन वगैरह लगा दी इसमें किसी को भी फॉलो करके, और फॉर एग्जाम्पल उसने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, तो उसका तो पैसा चला गया ना, उसकी तो जीवन भर की कमाई चली गई, राइट। आप खुद सोच के देखिए कि ये कितना डिजास्टरस है और कितना वियर्ड है या कितना बेकार है, कितना बुरा है ना, एक नाइटमेयर की तरह। तो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है वो समझ आया होगा मेरा, कि आपको अगर सबसे पहले यहाँ उतरना है तो आपको इसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या टाइम देना है, स्टॉक मार्केट तो बस बाइंग करने की और सेल करने की चीज़ है कि मैं इसको उठा लिया और बेच दिया, बस हो गया, यही तो स्टॉक मार्केट। ये नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ये है कि आपने बाइंग किया और आप ट्रैप हो गए, आपको ट्रैप कर लिया गया। अब पता चला आपने जिस लेवल पे बाइंग किया था उस लेवल को आने में ही 5 साल लग गए या 7 साल लग गए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज ही फंसे हुए हैं, और वो फंसे इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च वगैरह नहीं की, अपनी तरफ से पूरी स्टडीज़ वगैरह नहीं की। अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट नहीं डालोगे तो आप कभी भी उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाओगे। किसी भी दूसरे के साथ आप दूसरे के हाथ पकड़ के, लोग आपको क्या कर सकते हैं, लोग आप किसी का हाथ तो जरूर पकड़ दो, उससे चीज़ें सीखो, लेकिन अपनी भी चीज़ें तो डेवलप करो। अगर आप खुद उस चीज़ को डेवलप नहीं करोगे, कोई भी ऐसी चीज़ अपनी डेवलप नहीं करोगे, तो लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अब आप एक चीज़ बताओगे, ये जो एंकर हैं या जो ये रिसर्चर्स हैं, ये का पेट से सीख के आए हैं? कोई पेट से सीख के नहीं आता है, राइट। लोग यहाँ पे खुद सीखते हैं। लोग आप ऑब्वियसली करोगे ना, आप ऑब्वियसली पहले गलत होगे, पहले आप गलत होगे। आदमी गलतियों से ही यहाँ पे सीखता है। आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में करोगे, आपको चीज़ें समझ में आए, यहाँ पे आप टर्म्स को समझ पाओ। यहाँ पे इतनी भोली पब्लिक है कि वो कुछ टर्म्स को समझ नहीं पाती है और ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेती है, जिससे वो लोग तो प्रॉफिट कमाते ही हो बेचारे। ट्रैप कौन होता है यहाँ पे, या फंसता कौन है? आम इंसान, आम रिटेलर यहाँ पे फंस जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट मेरा समझ आया होगा, और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और इसी के लिए मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।